तो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। तो देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ये सब क्वेश्चन प्रूव दैट वाले हैं। तो यहाँ पे प्रूव दैट है। प्रूव दैट मीन्स यू हैव टू सॉल्व इट लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। मीन्स आपको ये पूरे का पूरा इसको आपको राइट साइड बनाना है या राइट साइड को लेके आपको लेफ्ट साइड चलना है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टार्ट करते हैं हम इसे। तो देखिए हम शुरू करते हैं लेफ्ट साइड से। तो देखिए LHS लेते हैं। तो LHS में क्या दिया हुआ है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या बोला था मैंने कि आप इसको क्या कर सकते हैं, टेन को या किसी को भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं किसमें, साइन और कॉस में। तो इसको आप साइन कॉस में ब्रेक कर देते हैं। तो साइन कॉस में ब्रेक कर देते हैं कैसे, तो देखिए टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो लिख देते हैं, हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा को लिख देते हैं 1 माइनस, इसको लिख देते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, फिर प्लस सिमिलरली इसको लिख देते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और इसको लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, और इस वाले में भी एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए क्या बनेगा एलसीएम लेके बनेगा, ये ऊपर का तो ऐसे ही रह जाएगा, ऊपर का रह जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए प्लस यहाँ पे चल रहा है आपका कॉस थीटा, नीचे चल रहा है आपका साइन थीटा, यहाँ पे आपका एलसीएम होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा क्या आपका कॉस थीटा। अब देखिए ये चल जाएगा ऊपर, ये भी चल जाएगा इसके ऊपर, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए दोनों एक ही स्टेप में कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस, अब देखिए यहाँ पे इस नेक्स्ट स्टेप में दो स्टेप एक साथ करूँगा। देखिए मैं एक एलसीएम भी लूँगा, और यहाँ पे इसको अगर मुझे देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और इसको मुझे क्या करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाना है। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और अगर समझ लीजिए देखिए a माइनस बी को अगर मुझे b माइनस ए बनाना है तो क्या करूँगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लूँगा। जैसे ही माइनस कॉमन लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, और माइनस बाहर रहेगा। मतलब मैं a माइनस बी को मैं माइनस b माइनस ए भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो वैसे ही मैं क्या करूँगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करूँगा, और वो माइनस भेज दूंगा यहाँ पे ऊपर। ठीक है, और साथ में एलसीएम भी चलेगा। देखिए ठीक है, अब देखिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखो ये रहा आपके, चलो एलसीएम नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस कॉमन लेते ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और माइनस को यहाँ भेज दूंगा। ठीक है ना, तो देखिए अब ये देखिए, अब ये और ये तो सेम हो गया, इसको मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, और साथ में एलसीएम ले लेता हूँ। यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपके पास, एलसीएम भी साथ में ले रहा हूँ, तो देखो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन, ये तो बाहर आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हो गया आपके पास कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये इतना आया। तो अब देखिए
अब देखिए, अब यहाँ पे क्या बन रहा है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा मैं ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, क्या होता है देखिए, अगर आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखना है तो ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पे ए क्या है, साइन थीटा, बी क्या है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए कैसा लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या बनेगा, ए बी मीन्स साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, और डिनोमिनेटर में चल रहा है आपका साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर क्या हो जाएगा आपके पास, एक चल रहा है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इतना आया। अब देखिए, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनाएगा, 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये डिनोमिनेटर है, एक बार इसके नीचे लेके जाऊंगा, एक बार इसके नीचे लेके जाऊंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए एक तो आएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, एक बचेगा यहाँ पे आएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये तो आ जाएगा 1। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो इसको लिख सकता हूं मैं सेक थीटा कॉसेक थीटा और प्लस 1। ठीक है, और यही चाहिए था हमें राइट साइड में। ठीक है, मैं एक बार और समझा देता हूं इस क्वेश्चन में क्या किया मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, ये टेन थीटा लेफ्ट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड को साइन और कॉस में ब्रेक कर दिया। ठीक है, साइन कॉस में ब्रेक करने ये क्या हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया मैंने, डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया। ठीक है, एलसीएम ले, ये रहा एलसीएम लिया, और एलसीएम लेके इसको भेज दिया ऊपर, तो ये चले गया ऊपर, ये ऊपर साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये साइन थीटा स्क्वायर और ये वाला कॉस थीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला साइन थीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए मैंने क्या बनाया, ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, इसको मैंने सेम बनाने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। तो माइनस कॉमन लेके ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम हो गया, और ये माइनस ऊपर इसके पास चला गया, और फिर दोबारा एलसीएम ले लिया, क्योंकि ये दोनों आगे कॉमन, ये तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ये तो बाहर आ जाएगा, और दिखेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर एलसीएम ले लिया तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बन गया, और नीचे ये डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसे रह गया। ठीक है ना, फिर क्या हुआ, फिर मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला खोला, ये रहा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या खोला, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, मीन्स ए की जगह पे क्या है साइन थीटा और बी की जगह पे क्या है कॉस थीटा। तो ये ए माइनस बी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो ये हो गया 1, और बाकी का ये, और ये क्या हो गया आपके पास, RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब आप नोट कर सकते हैं इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फिफ्थ का फोर्थ पार्ट है, क्या दिया हुआ, प्रूव दैट। ये भी प्रूव दैट है, मतलब जो सारे क्वेश्चन है वो अभी प्रूव दैट वाले ही चल रहे हैं। तो क्या दिया हुआ है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए और साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए अब बहुत सारे क्वेश्चनों में क्या होगा कि आपको लेफ्ट साइड लेके राइट साइड चलना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको राइट साइड लेके फिर लेफ्ट साइड बनाना होगा, किसी क्वेश्चन में आपको दोनों साइड कुछ ना कुछ चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब दोनों साइड को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले यहाँ पे LHS लेते हैं, क्या दिया हुआ है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक है, तो सबसे पहला काम कि अगर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है,
फिर यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपके पास सिंपल सा, ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया और क्या बच गया आपके पास 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब या तो आप इसे राइट साइड को सॉल्व कर दीजिए, या इसमें एक काम कर देते हैं। देखिए आपके पास क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए बचा। ठीक है, तो क्या करता हूं मैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। तो देखिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और नीचे डिनोमिनेटर में कितना 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, कितना आया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, तो ये बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये चाहिए, तो ये रहा। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका RHS। एक तरीका और भी है कि आपका पास ये आ गया था, अब आप क्या कर सकते थे डायरेक्ट, एक ये एक्स्ट्रा तरीका है कि ये इस पर क्या कर सकते थे आप, इस पर आप क्या कर सकते थे, राइट साइड लेके राइट साइड भी सॉल्व कर सकते थे। तो अगर मैं राइट साइड लेता, RHS लेता, तो ये था साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, साइन स्क्वायर ए को लिखते 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे यहाँ पे करा वैसे ये वाला ब्रेक हो जाता, तो ये हो जाता 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 इंटू 1 माइनस कॉस ए, और नीचे क्या चल रहा है 1 माइनस कॉस ए चल रहा है। इससे ये कैंसिल हो जाता और क्या बचता आपके पास 1 प्लस कॉस ए, और ये आपका राइट हैंड साइड हो जाता, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे आप। ठीक है, तो या तो इसको पूरा बना के यहाँ तक कर दीजिए, ठीक है ना, और या क्या कर दीजिए आप, लेफ्ट साइड अलग सॉल्व कर दिए, राइट साइड अलग सॉल्व कर दिया, तो किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इनको। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए को आपको प्रूव करना है। ठीक है, यह है प्रूव दैट, और ये प्रूव करना है आपको sec a प्लस tan a। ठीक है, अब इसमें राइट साइड से भी चल सकते हैं और लेफ्ट साइड से भी चल सकते हैं, तो आपको दोनों तरीके से बताते हैं। तो देखिए पहले LHS लेते हैं, यहाँ पे LHS, तो LHS में क्या है, देखो आपको दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब मैं इसको रेशनलाइज कर देता हूँ। ठीक है, इसको क्या करते हूँ, रेशनलाइज कैसे होगा, देखो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, तो ये चल रहा है। ठीक है, इनटू इसके अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो देखिए अब ये रूट के अंदर ही चल रहा है रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और ये पूरा चल रहा है रूट के अंदर। ठीक है, अब देखिए ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, तो यही लिख देता हूँ एक काम। तो ये देखिए यहाँ होता है आपके पास 1 माइनस साइन, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और पूरे के ऊपर चल रहा है रूट। तो देखिए इसके पे स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, तो दोनों क्या कर देंगे, रूट को कैंसिल कर देंगे। तो रूट को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, और ये हो जाएगा कॉस ए, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन, अब कॉस ए इसके नीचे भी जाएगा, और ये
साइन ए के नीचे भी जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टैन ए। ठीक है, और ये आ गया आपका RHS। ठीक है, ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, इसको राइट साइड से भी ले सकते हैं। तो राइट साइड से जब मैं ये लेता तो ये बनता मेरे पास, क्योंकि जब इसको सिंप्लीफाई करता मैं साइन और कॉस में ब्रेक करता तो 1 अपॉन कॉस ए साइन ए, तो ये बनता मेरे पास। फिर मैं क्या करता इसमें, इसको क्या कर देता है, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और कॉस ए को मुझे क्या बनाना था, ये लेके आना था। तो कॉस ए को क्या लिख सकता, जो मैंने जस्ट पहले क्वेश्चन में करे थे, तो कॉस ए को इस फॉर्मूले से ये उधर चले जाता, इसको उधर लेके चल जाता। तो देखो ये कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। अगर मुझे कॉस ए की वैल्यू चाहिए तो ये रूट में आ जाता, तो ये रूट वाला बन जाता। तो मतलब ऐसे हो जाता है, ये 1 अब ऊपर आया था 1 अपॉन साइन ए और नीचे आ जाता रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, फिर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या लिखता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये ऐसे हो जाता 1 अपॉन साइन ए और नीचे दो रूट बन जाते, 1 प्लस साइन ए और इंटू 1 माइनस साइन ए रूट के अंदर। ठीक है, अब एक रूट से ये कट जाता। ठीक है, एक रूट से ये कट जाता, कैसे कटता है देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, रूट 1 प्लस साइन ए इंटू रूट 1 प्लस साइन ए लिख सकता हूं, क्योंकि इन दोनों का रूट रूट कैंसिल करके इसको स्क्वायर बना देगा और दोबारा से वही बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैं 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूं, वैसे ही इसको मैं रूट इंटू रूट भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से, तो अब देखिए नीचे क्या बच जाता मेरे पास, रूट 1 प्लस साइन ए, इसको मैं अलग अलग लिख देता हूं, और यहां बच जाता रूट 1 माइनस साइन ए, इससे ए के कैंसिल हो जाता और जो मेरे पे बचता वो ये रहा। ठीक है ना, तो किसी भी तरीके से चल सकते हैं आप, लेफ्ट साइड से चल सकते हैं आप, राइट साइड से चल सकते हैं। ठीक है, बट प्रूव हो जाता है। ठीक है, किसी कहीं पर किसी तरीके से करके, मतलब कोई लंबा प्रोसेस होता है, कोई छोटा प्रोसेस होता है। तो इसलिए आपको एग्जाम में इस तरीके से करना होगा कि आपको टाइम भी कंज्यूम कम हो, टाइम कंजम्पशन कम हो, और क्वेश्चन भी आपका एक्यूरेटली सही हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड से चल रहे हैं, राइट साइड से चल रहे हैं, क्या पता राइट साइड वाला ज़्यादा लंबा हो और लेफ्ट साइड वाला छोटा हो, और आप राइट साइड वाला लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से करना है, इसलिए इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जा रही है। ठीक है ना, चलिए तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, देखो आपको दिया हुआ है कॉसेक ए माइनस साइन ए प्लस 1 और कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, और आपको प्रूफ करना है इसको कॉसेक ए प्लस कॉट ए के इक्वल। तो देखिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है अभी देख लेते हैं। देखो ये आपका दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, ये पहली सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, क्योंकि मैं किसी क्वेश्चन में क्या बोलता था कि साइन कॉस में ब्रेक कर दो, ये पहले से साइन कॉस में ब्रेक हो रखा है। ठीक है, तो जब ये पहले साइन कॉस में, इसका कुछ नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मतलब हम इसको जो यहाँ पे प्रूफ करना है वैसा बनाएंगे पहले। ठीक है, तो क्या प्रूफ करना है, मुझे कॉसेक और कॉट चाहिए। ये ऊपर वाला या नीचे वाले दोनों कॉसेक और कॉट कैसे बनेंगे, कॉट कैसे बनेंगे, जब मैं यहाँ पे साइन से डिवाइड करूँगा, इसको भी और इसको भी। जैसे ही साइन से डिवाइड करूँगा इसको, तो कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट, ये बन जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा, कॉसेक। वैसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दूंगा, साइन ए से। तो देखिए, तो लिख देते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर दो, साइन ए से डिवाइड कर दो। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों साइन ए से डिवाइड करने क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन बनेगा कॉट ए, ये बनेगा 1 हो जाएगा, और ये बनेगा कॉसेक ए। नीचे क्या हो जाएगा, ये बनेगा कॉट ए, ये बनेगा +1 और ये बनेगा कॉसेक ए। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए और -1 ऐसे ही रख रहे हैं, और नीचे का तो सेम के सेम रख रहे हैं माइनस। ठीक है, या नीचे को भी
मैंने 1 को साइड कर दिया, मैंने 1 को एंड में कर दिया। अब देखिए, अब इसका तो अगर मैं इसको दोबारा ब्रेक कर दूं तो दोबारा यही बन जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें 1 को खोलूंगा, 1 को कैसे खोलूंगा। अब देखो जिस क्वेश्चन में जो जो मिलेंगे, अगर बहुत बार ये वाला क्वेश्चन सेक और यहाँ पे सेक और टेन भी आता है, तो तब मुझे सेक और टेन वाला फॉर्मूला खोलना पड़ेगा 1 में। ठीक है, तो 1 वाला कौन सा फॉर्मूला खोलेगा, ये थे 3 फॉर्मूले कराए थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ये थे फॉर्मूले। तो अब यहां से 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, 1 को यहां पे चल रहा है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और 1 को लिख देते हैं यहां पर, 1 को माइनस करके यहां पे आ रहा है, ये आ रहा है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है ना। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे यही का यही, नीचे क्यों नहीं तोड़ेंगे, अभी पता लग जाएगा, कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ये है कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, ये रहा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या खुलेगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए एक ये ब्रैकेट है, एक बार नीचे डिनोमिनेटर लिख देता हूं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए एक बार ये न्यूमरेटर में देखिए, ये एक ब्रैकेट है और ये एक पूरा बड़ा ब्रैकेट है, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, ये और ये कॉमन आ रहा है कॉट ए प्लस कॉसेक ए और कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो ये लिख लेते हैं बाहर, क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, बचेगा कितना, यहां से तो पूरे का पूरा बाहर आ गया, यहां क्या बचेगा 1। ठीक है, यहां पे ये तो बाहर आ गया, ये बचा हुआ है, और ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये माइनस भी। ठीक है, तो माइनस, चलिए एक काम कर, पहले ऐसे ही रहने देते हैं, ये रहा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए ये हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ चल रहा है 1 माइनस, ये माइनस अंदर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, और ये चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉट ए, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए 1 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए, तो इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना, सिर्फ कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो अब ये जो एक्सरसाइज है, ठीक है, इसमें बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इतने क्वेश्चन करने का क्या फ़ायदा होता है। इतने क्वेश्चन करने का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपको इतने सारे क्वेश्चन करेंगे, अगर समझ लीजिए, देखिए फॉर्मूले यही लग रहे हैं, ये 3 फॉर्मूले, या तो सिंपल से बात, मैं ये 3 फॉर्मूले बना के 3 फॉर्मूले लिखा के इनको समझा के बस चैप्टर खत्म हो जाता। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन करने के क्या फ़ायदे हैं कि जिससे अगर आपको कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिले तो आपको ज़्यादा ना सोचना पड़े, वहाँ पे आपके पास इतने सारे आइडिया हो दिमाग में कि आप वहाँ पे आइडिया अप्लाई करो और फट से फिर क्वेश्चन हो जाए, या बहुत बार ऐसा हो जाएगा कि क्वेश्चन आपको करा हुआ मिल जाए। ठीक है, जिससे वहाँ पे सोचना, क्योंकि वहाँ पे 3 घंटे में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो इसलिए इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है ना, तो आप इसे नोट कर सकते हैं।